बंजारा नगर के जंगल में कड़क सेठ की बड़ा सा खाने का रेस्टोरेंट था। उसकी दुकान के सामने शिव पार्वती भक्त पीलू सस्ते दामों में थाली बेचा करती थी। उसमें रोटी, सब्जी और दाल चावल होता था। ये बात कड़क को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई गरीब चिड़िया उसके रेस्टोरेंट के सामने अपनी दुकान चलाए। लेकिन पीलू शिव और पार्वती की भक्ति करते हुए अपना काम ईमानदारी से करती रहती थी। एक दिन कड़क गुस्से में अपने गुंडों के साथ पीलू की दुकान में जाता है। अरे ये पीलू तो यहाँ से अपनी ये भिखारियों के खाने वाली दुकान हटा देगी। तेरी दुकान के कारण मेरी इस शानदार रेस्टोरेंट की बेइज्जती हो रही है पीलू। कड़क सेठ जी, आपके ऊपर शिव जी की बहुत दया है। आप करोड़पति हो, मैं तो गरीब हूँ। मेरा और आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। आपकी दुकान में अमीर लोग आते हैं, मेरी दुकान तो गरीब लोगों के लिए है। शिव जी और पार्वती माँ की दया से मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है। मुझसे बकवास मत कर, चल भाग यहाँ से। फिर कड़क के इशारे पर उसके गुंडे पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। पीलू रोने लगती है। हम गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, सिर्फ अमीरों की गुंडागर्दी चलती है। हे शिव जी, हे पार्वती माँ, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपकी मैं अच्छे से भक्ति करती रहूंगी, यही आशीर्वाद दीजिए बस। पीलू रोते रोते सो जाती है। तभी वहाँ एक औरत आती है और पीलू से कहती है, पीलू बेटी उठो। आप कौन है माँ जी? बेटी, मैं तुझे रोते हुए देख रही थी। तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक चूल्हा दूंगी और उसमें खाना बनाना सिखा दूंगी, जिससे तेरी सारी दुख तकलीफें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। और फिर पीलू उस औरत का कहना मान जाती है और उससे एक चूल्हे में खाना बनाना सीखती है। उस खाने में बहुत अच्छी खुशबू रहती है और स्वाद भी अनोखा रहता है। और फिर 2 दिनों में ही पीलू अपनी टूटी फूटी दुकान जमाकर उस चूल्हे में खाना बनाने लगती है। ये देखकर वहाँ कुछ गरीब चिड़िया आती है। पिंकी कहती है, अरे पीलू बहन, तुम क्या बना रही हो? ऐसी खुशबू से तो मुझे लालच आ रहा है। तो पीलू कहती है, हाँ बहन, अब से मैंने नए तरीके का खाना बनाना शुरू की हूँ। फिर थोड़ी ही दिनों में पीलू की खाने की खुशबू से दूर दूर से लोग खाने आने लगते हैं और वो बहुत ही फेमस हो जाती है। अब तो गरीबों के साथ अमीर भी उसकी दुकान में आने लगते हैं। पीलू उस औरत को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। पीलू परेशान हो जाती है और शिवजी और पार्वती जी से प्रार्थना करती है, हे भगवान, वो औरत कहाँ चली गई है? उसने मेरी बहुत मदद की है, आप उसका ख्याल रखिएगा। तभी वहाँ शिव और पार्वती जी प्रकट हो जाते हैं। पार्वती कहती है, बेटी, वो औरत मैं ही थी। तेरी भक्ति से खुश होकर मैं तुझे वो चमत्कारी चूल्हा देकर गई। तो पीलू कहती है, माँ पार्वती जी, आप बहुत दयालु हैं, आपकी जय हो। भोलेनाथ, आपकी जय हो। मुझे ऐसे ही भक्ति में लगाए रखिएगा प्रभु। पीलू जल्द ही बड़ी सी पाकक रेस्टोरेंट बनाने लगी है और उसकी तरक्की देखकर कड़क गुस्से में आ जाता है और फिर से अपने गुंडों के साथ पीलू की दुकान तोड़ने जाता है। तेरी ये हिम्मत, मैं फिर से तेरी दुकान तोड़ दूंगा और इस बार तुझे भी तोड़ दूंगा। मैं तुमसे नहीं डरती कड़क, लेकिन तुम्हें शिव जी से डरना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कड़क और उसके गुंडों की पिटाई कर देते हैं। अरे भागो यहाँ से। इसके बाद पिटाई के डर से कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू अपनी भक्ति, मेहनत और लगन से तरक्की करने लगती है। अब पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। राजनंदगांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल, ईमानदार कबूतर था और पीलू बहुत धार्मिक थी। वो देवी दुर्गा जी की भक्ति करती थी और हर साल 2 बार नवरात्रि का उपवास रखती थी। गरीब होने के बावजूद वो कभी भी किसी चीज के लिए माता से प्रार्थना नहीं करती थी। बबलू से जाबाज और कालू उधार में फल खरीदते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे।
इसलिए उसे बहुत नुकसान होता था। जाबाज और कालू बहुत बड़े गुंडे थे। उनके डर के कारण वो पैसे वापस भी नहीं मांग पाता था। इस वजह से वो दुखी हो जाता था और माता रानी से कृपा करने को कहता था। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था। तब पीलू उसके पास आके बोलती है, ये लीजिए प्रसाद, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है और अब आपके पास पैसे कमाने का अच्छा मौका है, तो फिर आप इस तरह से परेशान क्यों है? तो बबलू कहता है, तुम तो जानती ही हो पीलू कि मुझे आज तक कितना नुकसान हुआ है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मेरा इतना नुकसान क्यों होता है। माताजी मुझसे इतनी नाराज क्यों है? माताजी आपसे नाराज नहीं है, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर कालू और जाबाज गलत करते हैं। तुम सही कह रही हो पीलू, लेकिन अब जाबाज और कालू जैसे गुंडों से हम जैसे सीधे साधे लोग कैसे निपटे? चलो हम शहर चले जाते हैं। तो पीलू कहती है, नहीं जी, शहर नहीं जाएंगे। माता रानी हमारी मुश्किल जरूर दूर कर देगी, आप कोशिश तो कीजिए। ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। पीलू, अब नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं तो वैसे भी फलों की दुकान चलाता हूँ, लेकिन अगर इस त्योहार में मैं फलाहारी सलाद बेचने लगूँ तो अच्छा रहेगा। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस बार आप उन बदमाशों को उधार नहीं दोगे। आप सब कुछ माँ दुर्गा पर छोड़ दो। ठीक है, अब मैं पूरी तरह से माता रानी पर निर्भर हो जाता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। फिर अगले दिन बबलू अपनी फलों की दुकान को बदलकर फलाहार सलाद की दुकान खोल लेता है और फिर जाबाज और कालू आते हैं। चल फलाहार सलाद दे। तो कालू कहता है, अच्छा है, नया काम है, टेस्ट तो करा। मैं तुम लोगों को बिना पैसों के कुछ नहीं दूंगा। माता रानी के त्योहार में तुम जैसे शैतानों को मैं कुछ नहीं दूंगा। अब मैं माता रानी के चरणों में हूँ, मुझे डर नहीं है। इतनी हिम्मत तेरी, अभी तेरी दुकान तोड़ देंगे। तो कालू कहता है, हाँ तो इसी लायक है, हमसे पैसे मांग रहा है। और फिर बबलू की दुकान को वो तोड़ देते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। बबलू घर जाता है और पीलू को सब कुछ बताता है। पीलू दुर्गा जी के सामने बैठकर प्रार्थना करती है, माता रानी आप ही हमें अब इन दुष्टों से बचा सकती है, आप दया करें, नहीं तो हमें ऐसा अत्याचार सहने की शक्ति दीजिए। आखिर हम कब तक डर के रहेंगे? तभी वहाँ पर माता रानी प्रकट होती है। बेटी तू रो मत, मैं हूँ ना, तुम जैसे सीधे साधे भोले भाले भक्तों को मैं कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। हे माँ, आप सच में आ गई, आपकी बहुत दया है। कल तुम दुकान खोलना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। ऐसा कहकर दुर्गा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। माता रानी की लीला अपरंपार है पीलू। अगले दिन बबलू दुकान खोलता है और जाबाज और कालू फिर से आ जाते हैं। अब तो तेरी हड्डियाँ तोड़कर रख देंगे। जाबाज की बात सुनकर बबलू डरता नहीं है, लेकिन जैसे ही दोनों मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो लोग हवा में उड़ जाते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं और जमीन में पटकाने खाते हैं और अचानक से उनकी बबलू पिटाई कर देता है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर जाबाज और कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। वाह बबलू जी, माता रानी की दया से आपने ही उन बदमाशों की पिटाई कर दिए। नहीं पीलू, मैंने कुछ नहीं किया, सब माता रानी ने ही करवाई। दुर्गा जी की जय हो। जय माता दी। इस तरह से बबलू पीलू की फलाहार की दुकान अच्छे से चलने लगती है और फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। लेकिन वो लोग हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे और पूरी नवरात्रि में गरीबों को खाना खिलाते थे। इस तरह दोनों देवी दुर्गा जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगे। चंपक वन में सुंदर एक गरीब धोबी था। वो लोगों के कपड़े धोता था और कपड़े प्रेस करके पैसे कमाता था। सुंदर शिव जी का भक्त था।
वो हर दिन शिव जी को जल चढ़ाता था, बेलपत्री अर्पित करता था। सुंदर की भक्ति इतनी गहरी थी कि वो हर दिन अपने स्त्री को शिव जी के सामने रखकर उनसे आशीर्वाद लेने के बाद काम शुरू करता था। सुंदर अपने बेटे बंटी और बबलू पीलू के साथ रहता था। एक दिन काम करते करते बेहोश हो जाता है। उसे डॉक्टर अब से काम करने से मना कर देते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन इस दुर्घटना में उसकी स्त्री टूट जाती है। पिताजी, आपकी तबीयत खराब हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये है कि एक नहीं सुनते। आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं, उनसे कहिए ना कि इन्हें सद्बुद्धि मिल जाए और ये काम करने लगे। बेटी, इस बात के लिए शिव जी को तकलीफ नहीं देते हैं। पहले मैं कोशिश करके देखता हूँ। बंटी बेटा, शिव शंभू का आशीर्वाद ले और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा। तू कुछ कमाता नहीं है और अब मेरी तबीयत के कारण मैं काम नहीं कर पाता हूँ। तू अपने लिए स्त्री खरीद ले। पिताजी, आपके जमाने में ये सब चलता था, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। आप किसी का कहना नहीं मानते हो, आप बहुत जिद्दी हो। ये नहीं तो कोई और काम शुरू कर दो। लेकिन बंटी उनकी बात नहीं मानता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू दुखी हो जाती है तो सुंदर शिव के पास उसको लेकर जाता है। हे भगवान शिव जी, मुझे पता है ये सब आपकी लीला है प्रभु। आप मेरी बहू की प्रार्थना सुनिए। हे शिव शंभू, कृपा करके मेरे पति को सही रास्ते में लाइए। ऐसे में तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। कृपा करे प्रभु। और शिव जी उसकी भावनाओं को सुनकर प्रकट होते हैं। बेटी पीलू, सुंदर, मेरा बहुत प्यारे भक्त हो आप। बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अपने परम भक्त के बेटे को भटकने नहीं दूंगा। मैं उसका कल्याण करूंगा। जो हो भोलेनाथ, आपकी जय हो शिव शंभू। जय हो शिव शंभू जी की। और ऐसे ही एक दिन बंटी जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटा, क्या तुम्हारा नाम बंटी है? प्रणाम साधु महाराज जी, आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तो तुम्हारे पिताजी सुंदर का भी नाम पता है और तुम्हारी पत्नी पीलू का भी नाम पता है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? अगर करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। साधु महाराज, आपको नाराज करके मैं शाप नहीं लूंगा। बताइए क्या काम है? और फिर साधु के कहने पर बंटी पत्थर लेकर आता है और साधु के कहने पर वो अलग अलग औजार लेकर उस पत्थर को तराशने लगता है। साधु उसे एक पत्थर की स्त्री बनवा लेता है और फिर उसे कोयला मंगवाकर उसको इस्त्री करवाने के लिए लगा देते हैं। कुछ दिन डर के कारण बंटी इस्त्री करने लगता है और फिर उससे कमाई होने लगती है। फिर एक दिन बंटी साधु से कहता है, साधु बाबा, आपने तो मुझे प्रेस करवाने वाला बना दिया। बंटी, क्या तुम्हें अपने पिता का ख्याल नहीं है? क्या तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल नहीं है? तुम डर के कारण मेहनत किए क्या तुम रोज काम नहीं कर सकते हो? आप कौन हैं? और साधु जी की जगह शिव शंभू प्रकट हो जाते हैं। शिव शंभू जी, माफ कीजिए भगवान, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम्हारे पिताजी मेरे भक्त है, तुम्हारी पत्नी मेरी भक्ति की। मैं तुम्हारी दुर्गति होने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए काम शुरू करो बेटा। घर के लिए, परिवार के लिए और अपना फर्ज निभाओ, मेरा आशीर्वाद है। हे शिव जी, मैं अपने पिताजी को तकलीफ दिया, अपनी पत्नी को तकलीफ दिया। अब आपके आशीर्वाद से मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा और घर का ख्याल रखूँगा। इसके बाद बंटी अपना पत्थर के प्रेस से कपड़े प्रेस करने का काम शुरू कर देता है। अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखता है। अब से वो पीलू और सुंदर के साथ शिव जी के मंदिर जाकर हर दिन अभिषेक करता था। पीलू बहुत खुश हो जाती है और शिव जी को धन्यवाद देती है। बेटा, तू तो शिव जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब तू पत्थर की इस्त्री बनाने का काम भी शुरू कर दे। जी पिताजी,
आपका ख्याल सही है। भोलेनाथ शिव शंभू महाराज जी की जय हो। और बंटी पत्थर का प्रेस बनाने का काम शुरू कर देता है और बहुत जल्द ही सफल हो जाता है। शिव शंभू जी की आशीर्वाद से उनकी आराधना करते हुए बंटी और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगता है। महादेवपुरी गांव के जंगल में पीलू अपना एक छोटा सा पराठे का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर फर्नीचर रिपेयरिंग का काम करता था। पीलू चिड़िया और बंटी दोनों हनुमान जी की भक्ति किया करते थे। वो लोग हर दिन हनुमान जी को भोग लगाते थे और राम नाम का जाप किया करते थे। एक दिन बंटी जब काम से लौट रहा था तब उस पर कुछ अनजान गुंडे हमला कर देते हैं और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। कालू कौवा भी पीलू की दुकान के सामने अपने खाने की दुकान चलाता था। वो ये सुनकर बहुत खुश होता है कि पीलू के घर मुसीबत आई है। हे हनुमान जी, ये क्या हो गया? इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। पीलू दुखी मत हो, हनुमान जी के कारण ही मैं बचा हूँ, नहीं तो मेरी जान भी जा सकती थी। जी आप सच कह रहे हैं, मुझे भक्ति में शक नहीं लाना चाहिए। मैं थोड़े गहने बेच कर आती हूँ जिससे आपका इलाज हो सके, क्योंकि अब मुझे भी थोड़े दिनों तक दुकान बंद रखनी पड़ेगी आपकी देखभाल के लिए। तो गहने बेचने से कुछ पैसे घर के काम भी आ जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए और गहने बनवा दूंगा पीलू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, हनुमान जी हमारे साथ है, बस यही काफी है। पीलू गहने बेचने के लिए जाती है, लेकिन बीच रास्ते में उसको वही अनजान लुटेरे मिलते हैं और उसे गहने लूट लेते हैं। पीलू उदास मन से एक पेड़ के नीचे रोने लगती है। तभी वहाँ एक साधु आते हैं। बेटे क्या हुआ, क्यों रो रही है? पीलू उन्हें पूरी बात बताती है कि उसके घर के कैसे हालात है। रो मत, तुम तो राम का नाम जपने वाली हो, मुझे राम नाम जपने वाले बहुत प्रिय है। ये लो एक कढ़ाई, इसमें तुम खाना पकाओ और अपनी दुकान में बेचो, इससे तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पीलू उस कढ़ाई को ले लेती है और घर जाकर बंटी से पूरी बात कहती है। फिर वो कढ़ाई में खाना बनाकर सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाती है। ये तो हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है पीलू, वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से गहने भी लुट गए। लेकिन अच्छा हुआ कि साधु महाराज मिल गए, हो सकता है उन्हीं के आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है जी। फिर पीलू उस कढ़ाई में अपनी दुकान में सब्जी बनाना शुरू कर देती है, जिसको खाकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और उस कढ़ाई से सब्जी तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि सभी ग्राहक खा नहीं लेते थे। पीलू ये देखकर हनुमान जी को और उस साधु बाबा को याद करती है। आपकी बहुत दया है हनुमान जी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब बेटी पीलू, कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो, ऐसी सब्जी हर रोज तुम हमें खिलाया करो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हाँ हरिया भाई, ये कमाल तो सिर्फ पीलू दीदी ही कर सकती है, इनके खाने की जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरे घर के लिए 5 प्लेट खाना पैक कर दो पीलू दीदी। पीलू की दुकान में कमाई होती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। वो पीलू को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है। इसकी दुकान तो अब जोर शोर से चलने लगी है, मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसके पास ये चमत्कारी कढ़ाई आई है कहाँ से? इसको मैं चोरी करवा लूंगा, उसके बाद ये लोग भिखारी हो जाएंगे। कालू उसी रात को उन अनजान बदमाशों से मिलता है और उन्हें पीलू के घर से कढ़ाई चुराने के लिए पैसे देता है। पीलू अपने घर में हनुमान जी की आरती करती है और बंटी को दवाइयाँ खिलाती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी राम नाम का जाप करते हैं, खाना खाते हैं और वो सो जाते हैं। उनके घर अनजान बदमाश घुसते हैं और चुपचाप झांक कर देखते हैं।
बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। वो सब अंदर आते हैं और उस कढ़ाई को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वो कढ़ाई अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है और वो सारे बदमाश उस कढ़ाई के नीचे दब जाते हैं और चीख उठते हैं, अरे ये तो वही बदमाश है जिन्होंने मेरे गहने लूटे थे। पीलू की चिल्लाना देख बंटी उठता है और देखता है, इन्हीं लोगों ने मुझ पर हमला किया था। ये लोग साधु बाबा जी की चमत्कारी कढ़ाई चुराने आए थे। वो साधु बाबा कोई और नहीं थे, हनुमान जी ही थे। उन्हीं के ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। हमें माफ कर दो हनुमान भक्तों, हमें तो कालू ने तुम्हारे यहाँ भेजा था। और फिर पीलू और बंटी पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उन बदमाशों को और उनके कहने पर कालू को पकड़कर ले आती है। बंटी और पीलू हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हे हनुमान जी, आपकी दया अपरंपार है। आपकी जय हो। जय सिया राम, जय हो। कालू अपने लालच के कारण जेल में जा चुका था। बंटी और पीलू अपनी मेहनत और हनुमान जी की भक्ति करते हुए दुकान चलाते हैं और उस कढ़ाई में खाना बनाते हैं। वो लोग हर रोज अब गरीब लोगों को मुफ्त में खाना भी देते थे और हंसी खुशी रहने लगते हैं।